आई इंडिया पर लखीमपुर खीरी से जुड़ी दो बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक लखीमपुर के तिकुनिया कांड से जुड़ी बड़ी खबर है और दूसरी लखीमपुर सदर विधायक से जुड़ी खबर है। क्या हैं ये खबरें, जानने के लिए हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर के पास। देखिए उदय, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जिला हमेशा से सुर्खियों में रहा है। तिकुनिया कांड ने तो पूरे देश में एक हलचल सी मचा दी थी और लंबे समय तक सुर्खियों में लखीमपुर रहा था। उसके बावजूद आपको बता दें कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है और उस समय सुर्खियां में ला दिया जब वहीं से जो आरोपी था उसको उसके पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे मामले की बात करें तो आज जो बड़ी खबर आ रही है वो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, जो तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी थे आशीष मिश्रा, जिनकी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है और 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा है आशीष मिश्रा को। यानी अब आशीष मिश्रा को फिर एक बार जेल जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको कहीं न कहीं गलत ठहराया है। हालांकि एक रास्ता खोल दिया है कि आशीष मिश्रा फिर से अपनी जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन अब उन्हें 1 सप्ताह के अंदर फिर से अपने आप को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और आशीष मिश्रा फिर से उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं और 31 अक्टूबर को जो कांड हुआ था उसमें ये मुख्य आरोपी थे, जिसमें 8 किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप है इन पर। तो इस तरीके से जिसका सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को गलत ठहरा दिया है जिसको लेकर इन्हें जमानत मिली हुई थी और तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर जमानत कैसे मिल गई। और यही आश्चर्य आज सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यक्त किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर से वो याचिका दाखिल करें हाई कोर्ट में, फिलहाल 1 सप्ताह के अंदर पहले वो आत्मसमर्पण करें। तो इस तरीके का आदेश आया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि लखीमपुर कांड का जिसको लेकर के तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे थे, तमाम लोग आरोप लगा रहे थे, वो आखिर सच साबित हुए कि उन्हें जमानत मिल कैसे गई। प्रदेश सरकार को भी कहीं न कहीं कटघरे में लोग खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने पैरोकारी नहीं की ठीक से, इस कारण उन्हें जमानत मिली और वो जमानत के चलते वो बाहर आ गए। तो ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लखीमपुर के मामले की निकल करके आ रही है। और आपको बता दें कि 15 फरवरी को जमानत हुई थी आशीष मिश्रा की। एक तो 129 दिन बाद वो जेल से रिहा हुए थे। हालांकि 10 फरवरी को जमानत आदेश आ गया था, लेकिन 15 फरवरी को उनकी रिहाई हुई थी। और इस बीच कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी रिहाई को लेकर के लाभ भी उठाने का प्रयास किया और आसपास की सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में परिवर्तित किया। तो एक बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, जिन्हें अब फिर से एक बार जेल जाना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि लखीमपुर सदर से जो भाजपा के विधायक हैं योगेश वर्मा, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी जो उनकी पत्नी के नाम से है, उससे एक एक्सीडेंट हुआ है बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर और उसमें बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने स्कॉर्पियो को भी कब्जे में ले लिया है और चालक को भी हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी जानकारी है। जो सदर से विधायक हैं भाजपा के योगेश वर्मा, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी से एक्सीडेंट में 2 युवक मारे गए हैं बाइक सवार। इसको लेकर के भी आज लखीमपुर सुर्खियों में है। तो 2 खबरों को लेकर आज लखीमपुर पूरी तरीके से सुर्खियों में है। और इस संबंध में आपको बता दें उदय, पहले हम आपको सुनाते हैं कि लखीमपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, वो भी सुन लीजिए। थाना कोतवाली क्षेत्र के बहराइच हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन का आमने सामने टक्कर हो गई है। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जिस स्कॉर्पियो से ये एक्सीडेंट हुआ था वो सदर विधायक जी का बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो वाहन को और वाहन के चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से लखीमपुर की दो बड़ी खबरें थी जिनको आई इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी खबर जो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई है, इसको लेकर आज देश भर में फिर से बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं आएंगी। सवालों के घेरे में कहीं न कहीं सरकार खड़ी होगी। तो ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि सदर से भाजपा के विधायक जिनकी गाड़ी से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो दो बड़ी खबरों को लेकर लखीमपुर आज फिर सुर्खियों में आ गया। जी बिल्कुल, अक्टूबर 2021 के बाद लगातार सुर्खियों में बना रहा लखीमपुर आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया तो सुर्खियों में है। तो बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे जो मुख्य आरोपी हैं तुकनिया कांड के, उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो सीतापुर से लेकर यूपी की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए दर्शक आई इंडिया से जुड़े रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।